नमस्कार बच्चों, आइए हम यूपी सुपर टेट के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के लिए मेंसुरेशन की कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करें। अभी तक हमने अपने वीडियोस में जो कंसेप्ट कवर कर ली हैं वो है, अभी हम एरिया की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल सीखा, उसका फॉर्मूला क्या है। अभी हमने क्वेश्चंस नहीं किए हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे। उसके बाद हमने वर्ग का देखा है, उसके बाद समानांतर चतुर्भुज का देखा है, और हमने जो है वो रोम्बस के क्षेत्रफल को भी कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका क्या फॉर्मूला है, इसकी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है। आज हम बात करेंगे सर्कल की और सेगमेंट की। देखिए, सर्कल का जो क्षेत्रफल है वो आपको सबको पता है, बहुत ही आसान होता है। सर्कल में आपको पता है एक सेंटर होता है और एक रेडियस होती है। अगर हम रेडियस को r से डिनोट करें तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त कहते हैं सर्कल का क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये बहुत ही सिंपल है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक, इसी तरह से अगर हम एक सेगमेंट की बात करें, सेगमेंट को हिंदी में क्या कहते थे, याद करिए, सॉरी सेक्टर। सेक्टर को हम लोग क्या कहते थे, सेक्टर को कहते थे वृत्त त्रिज्य खंड। ठीक, वृत्त त्रिज्य खंड। तो सेक्टर के लिए क्या जरूरी है, एक तो ये रेडियस होनी चाहिए हमारे पास, और दूसरा हमारे पास ये एंगल कितना बन रहा है, इस क्षेत्र को हम सेक्टर कहते हैं। ठीक है, त्रिज्य खंड मतलब त्रिज्याओं से घिरा हुआ हिस्सा सर्कल का। ठीक है, सेक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक मेजर सेक्टर होता है, एक माइनर सेक्टर होता है। तो मेजर सेक्टर होता है और एक माइनर सेक्टर होता है। ठीक, माइनर का मतलब छोटा होता है और मेजर का मतलब बड़ा। ये है बड़ा और ये है छोटा, सूत्र एक ही है। ठीक, अगर बड़ा होगा तो कोण जो है वो 180 अंश से बड़ा होगा, और अगर छोटा सेक्टर होगा तो उसका कोण 180 अंश से कम होगा। यहां पर देख रहे हैं आप, 180 कब होता है, जब आप ये इस तरह से ठीक व्यास लेंगे या डायमीटर लेंगे, तब ये कोण 180 अंश का है। ठीक है, ये कोण 180 अंश का है। हमें इस पर बात करनी है, इसका इस कोण का माप मान लेते हैं थीटा है। ठीक, इस कोण का माप मान लेते हैं थीटा है। सपोज करते हैं ये एंगल जो है ना वो थीटा है। ठीक, तो इसका सूत्र क्या हो बनेगा, इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, क्षेत्रफल ये बनेगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये है आपका वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमने मेंसुरेशन के अंतर्गत जो प्लेन फिगर है, प्लेन का मतलब होता है समतल फिगर, और समतल से मतलब है हमारा, समतल से मतलब है हमारा 2D। ठीक, 2D फिगर, समतल से मतलब हमारा क्या है 2D फिगर। तो हमने इनके सबके एरियाज की बात कर ली है। आइए हम इनके परिमाप की या पेरीमीटर की बात भी कर लें, क्योंकि क्वेश्चन जो है परिमाप से भी आ सकते हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इनकी परिधि या परिमाप की बात करें। पहले तो ये कि परिमाप है क्या, पेरीमीटर जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, पेरीमीटर नहीं समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पेरीमीटर का कंसेप्ट पूरा करें। पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में, पेरीमीटर का मतलब होता है, मान लीजिए ये क्षेत्र है, सपोज करिए, तो पेरीमीटर का मतलब अगर ये मान लीजिए चतुर्भुज है, तो पेरीमीटर का मतलब है ए बी को जोड़ेंगे, फिर BC को जोड़ेंगे, फिर CD को जोड़ेंगे, फिर DA को जोड़ेंगे। ये हो गया आपका परिमाप। ठीक, परि का मतलब होता है चारों तरफ, और माप का मतलब मापना। ठीक है, मानना नहीं, मापना। माप का मतलब है मापना। तो चारों तरफ का मतलब है, अगर इसमें 4 भुजाएं हैं तो चारों का सम। अगर 3 भुजाएं हो मान लीजिए, तो फिर इसमें क्या होगा, 3 भुजाओं का योग। ठीक, मान लीजिए 3 भुजाएं हैं, तो परिमाप क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस CA। ठीक,
समझ में आ रहा है? तो ये है आपका परिमाप का निकालने का तरीका। अब आइए इनके हम सूत्रों को देखें। क्या क्या हमने सीखा, जहां जहां हमने क्षेत्रफल सीखा था वहां वहां हमें परिमाप निकालना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के परिमाप की बात करेंगे, और त्रिभुज के परिमाप की बात करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी और तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाएगा। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? परिमाप। आज हम लोग बात करेंगे परिमाप की। ठीक, इसको हम पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर। ठीक, तो अगर त्रिभुज है मान लीजिए तो तीनों भुजाओं का, ठीक, और अगर चतुर्भुज है तो चारों भुजाओं का। ठीक, समझ में आ रहा है ना? और अगर वृत्त है तो फिर वृत्त का पूरा परिधि का माप। तो त्रिभुज में क्या मान लेते हैं, ये त्रिभुज है, सपोज करिए हमारे पास ये त्रिभुज है, और इस त्रिभुज का मान लीजिए भुजाओं के बारे में ये पता है कि पी क्यू एक भुजा है, क्यू आर एक भुजा है, पी आर एक भुजा है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? इसको कहेंगे पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर जो है वो बराबर होगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, अब अगर चतुर्भुज दिया हो तो चतुर्भुज में क्या करेंगे? चारों भुजाओं का चतुर्भुज कैसा भी हो, ठीक है, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, वर्ग हो, या रोम्बस हो, आयत हो, कोई भी चतुर्भुज हो, चारों भुजाओं का सम ही, चारों भुजाओं का योग ही उसका परिमाप कहलाएगा। तो मान लेते हैं ये कोई हमारा चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप या पेरीमीटर एक ही बात है, परिमाप या पेरीमीटर एक ही बात है। तो इसका परिमाप क्या होगा? ये होगा चारों भुजाओं का योग, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी बी सी सी डी बचा है। ठीक, सी ए नहीं, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं सी डी, और फिर कहेंगे डी ए। ठीक, ये चारों भुजाएं होगी। ये हो गया। अब मान लीजिए सपोज करिए कि आपका वर्ग है। ठीक, तो वर्ग में क्या होगा? चारों भुजाएं बराबर होंगी। भाई वर्ग का मतलब क्या है? चारों भुजाएं बराबर। मान लो ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये भी ए। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो इसका परिमाप क्या होगा? पेरीमीटर क्या होगी? परिमाप होगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। देखिए इसी सूत्र से निकाल रहे हैं, चतुर्भुज है ना, तो इससे क्या होगा? ये हो गया 4a। ठीक, ये आपका हो गया परिमाप। ठीक, इस तरह से हम परिमाप की बात कर सकते हैं। कोई भी हो, पैरेललोग्राम हो तो भी परिमाप क्या होगा? देखिए मान लीजिए चतुर्भुज में हमारे पास है आयत। ठीक, तो आयत में क्या होगा? आपको पता है आयत की क्या विशेषता है? ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। मान लीजिए ये L है, लेंथ, और ये मान लेते हैं ब्रेथ है। ठीक, B। तो परिमाप क्या होगा? देखिए पेरीमीटर क्या निकलेगी? परिमाप होगा L प्लस B प्लस L प्लस B, यानी कि 2L प्लस 2B। ठीक, और इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? L प्लस B। समझ में आ रहा है ना? L मतलब ये कैसे आया? ये ऐसे आया L प्लस B प्लस L प्लस B। ये क्या हो गया? 2L हो गया और 2B हो गया। यानी कि जब हम किसी भी आयत का परिमाप निकालेंगे तो 2 बार उसकी लंबाई जोड़ेंगे, 2 बार लंबाई आ रही है और 2 बार उसकी चौड़ाई जोड़ेंगे, तो हमें उसका पेरीमीटर या परिमाप पता चल जाएगा। इसको हम पेरीमीटर कहेंगे। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये चतुर्भुज के लिए है, त्रिभुज के लिए है। और आयत हो, वर्ग हो, देखिए वर्ग में भी क्या आया कि अगर ये L है, सारी चीजें बराबर है ना, L L L L, तो 4L, यानी कि 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। भुजा कुछ भी हो सकती है, उसको हमने ए से माना है तो 4 गुणे ए आ गया, कोई भी भुजा हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं वृत्त की। वृत्त की परिमाप को हम लोग परिधि कहते हैं, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, लेकिन परिधि से क्या मतलब है ये जरा सीख लीजिए। मान लीजिए ये वृत्त है। ठीक, तो ये पूरी लंबाई, मेरे साथ चलना, देखिए जहां जहां चौक जा रहा है, ये पूरी लंबाई जो है वो परिधि कहलाएगी। ठीक, ये पूरी लंबाई ही परिधि कहलाएगी। तो वृत्त की परिधि जो है, वृत्त की
परिधि, इसको परिधि को पेरीमीटर ही कहेंगे या इसको नाम दे दिया है सरकमफ्रेंस। ठीक, बात एक ही है, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर एक ही बात है। ये पेरीमीटर ही है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, माप ही है चारों तरफ घेरने के बाद ही। तो इसका सूत्र क्या बनता है हमारा, सूत्र याद रख लीजिएगा, सूत्र याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये अगर रेडियस है तो उसका होता है 2πr। ठीक, ये सूत्र याद रखिएगा। अब मान लीजिए कभी कभी अर्धवृत्त दिया हो, ये सवाल आता है। देखिए परीक्षाओं में अर्धवृत्त की परिमाप या परिधि कैसे निकालेंगे। देखिए ये मान लीजिए पूरा है, अब इसको हम आधा करेंगे तो इतना आएगा। ठीक, तो आधा हम मिटा देते हैं। ठीक, ये हम मिटा देते हैं, ये हमने मिटा दिया। ठीक, तो परिधि क्या आएगी, परिधि का मतलब है ये वाला, ये क्या है, पूरा क्या था 2πr, तो ये हो गया πr। ठीक, πr प्लस ये क्या है, देखो ये क्या है, ये आपका व्यास है, डायमीटर है, इसको भी जोड़ेंगे। परिधि का मतलब पूरा घेरा, तो ये हो गया 2r। तो इसमें अगर हम r कॉमन ले लें, देखो जरा दोनों में कॉमन है, तो क्या बचेगा पाई प्लस 2। ये है परिधि। ठीक, किसकी, अर्धवृत्त की। तो ये सूत्र अक्सर जो है ना कंफ्यूज करने के लिए बोल देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्धवृत्त में वो क्या करते हैं, इसका आधा कर लेते हैं πr, बस इसको नहीं जोड़ते हैं, इस व्यास को नहीं जोड़ते हैं, जबकि परिमाप में या परिधि में इस व्यास को भी जोड़ना होता है। ठीक है, अर्धवृत्त में। तो ये हमारी जो बातें थी वो क्षेत्रफल और परिमाप की थी, और आज ये आपने सभी सूत्र समझ लिए हैं। अब हम अगले वीडियोस में इनके क्वेश्चंस करेंगे, और आपको उस समय हम फॉर्मूले फिर रिपीट करेंगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, और उनको फिर यूज कैसे करते हैं, वैल्यूज कैसे पुट करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे, और आपको इसकी प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यदि आपको शाक्य एकेडमी हमारा चैनल पसंद है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, ताकि वो भी इन वीडियोस को देखें और इन वीडियो से अपनी मैथमेटिक्स की कंसेप्ट्स को क्लियर कर लें, ताकि उनका भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का परीक्षा फल है वो अच्छा आए। मुझे पूरा विश्वास है आप इस चैनल को पसंद करते होंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करेंगे। रिवीजन करते रहिए। अगले वीडियोस में हम इस पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, और आपको वो क्वेश्चन समझ में आए, ये हमारा प्रयास रहेगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।